अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले ये समझते हैं फंडेड अकाउंट क्या होता है, उसके बाद मैं बताऊंगा ए बुक बी बुक क्या है, और उसके बाद मैं प्रॉपर दोबारा से एक दफ़ा मॉड्यूल आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इनबॉक्स के अंदर, हमें पूछा जा रहा है कि भाई ए बुक और बी बुक में क्या फ़र्क है। सबसे पहले फंडेड अकाउंट क्या होता है। फंडेड अकाउंट होता है, एक कंपनी होती है, उसको आप फीस पे करते हैं, फीस पे करने के बाद वो आपको एक अकाउंट दे देती है, वो डेमो अकाउंट होता है। ठीक है, डेमो अकाउंट आपको मिलता है, उसके अंदर आपने फेज़ 1 पास करना होता है, मतलब कि टेस्ट 1, फिर फेज़ 2 पास करना होता है। उसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि यार आप 10% ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते, आपने जो है फेज़ 1 के अंदर प्रॉफिट टारगेट जो मीट करना होता है। लेट्स सपोज फेज़ 1 के अंदर डिफरेंट फर्म्स का डिफरेंट टारगेट होता है, जैसे कि एक फर्म है उसका टारगेट है 10%, मतलब कि 10% डीडी है, 10% ही टारगेट है, प्रॉफिट टारगेट आपने अचीव कर लिया तो आपने फेज़ 1 क्लियर कर लिया। फिर फेज़ 2 है, उसके अंदर आपने 5% जो है टारगेट अचीव करना होता है। पहले हम अपनी वीडियो की तरफ जाते हैं। जब हमें समझ आ गई फंडेड अकाउंट क्या होता है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फंडेड कंपनीज को फायदा क्या है हमें अकाउंट देते हुए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरा ना माई फॉरेक्स फंड का एक अकाउंट था 50 के का, जो कि मैंने 2020 में पास किया था। तो जब मैंने पहली दफ़ा वो अकाउंट पास किया तो मैंने छलांगे मारी, इतनी खुशियाँ मनाई, जश्न मनाया कि यार मुझे 80 लाख रुपए की फंडिंग मिल गई है, कि मेरे पास रियल फंड आ गए हैं, अब तो मुझे कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। खैर, इन एंड ऑल बात क्या हुई कि वो 10% डीडी था, वो मेरे से 1% के ऐसे लग के एट दी एंड वो हिट हो गया और अकाउंट चला गया। उसके बाद भी अकाउंट्स आए और मैं यही समझता था कि मेरे पास 80 लाख की फंडिंग है, यानी कि 50,000 का अकाउंट है उस टाइम पे, मतलब आप डॉलर्स की मल्टीप्लिकेशन कर लें, क्योंकि उस टाइम पे डॉलर सस्ता होता था। तो मैंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया था कि मेरे पास 80 लाख रुपये आ गया, ये हो गया, वो हो गया। खैर, मुझे इस टाइम पे इस मॉड्यूल का पता नहीं था। खैर, जब मैच्योरिटी बढ़ी तो समझ आया कि भाई इसका असली मॉड्यूल क्या होता है, और उसके बाद से मैं बहुत डरा रहा कि यार ये क्या सीन है, जो दिखता है वो होता नहीं है। खैर, मुझे गिल्ट भी बहुत ज़्यादा होता था कि यार ये सीन क्या है। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी फर्म्स ने इसको मोनेटाइज किया, खुद आके बताया भी कि भाई ऐसे ही है और इसी तरह से चलता रहेगा। मैं बताता हूँ ये स्टोरी स्टार्ट कब हुई थी, 2023 से। ठीक है, 2023 के अगस्त में आई थिंक सो माई फॉरेक्स फंड बंद हुई थी, और उसके बाद जो है TFT भी बिल्कुल लड़खड़ा गई थी। अच्छा, उसके बाद ना प्रॉप फर्म्स ने, बल्कि उसी टाइम पे अपने जो वेबसाइट होती थी उसके ऊपर स्टिमुलेटेड अकाउंट्स लिख दिया था। पहले वो सारे के सारे लाइव अकाउंट देते थे। आपको याद हो तो पहले जितने भी फंडेड अकाउंट होते थे ना, वो लाइव होते थे। अब वो डेमो है। अब कोई भी फर्म आपको जो अकाउंट देती है वो ज़्यादातर डेमो अकाउंट ही होती है, लाइव अकाउंट भी। मिसाल के तौर पे आपने फेज़ 1 पास किया, फेज़ 2 पास किया, तो डेमो ही देती है, क्योंकि डेमो ही है। चलो कैलकुलेशन करके मैं बताता हूँ कैसे। मिसाल के तौर पे आपने जो है अकाउंट पास कर लिया, ठीक है। अकाउंट पास करने के टाइम पे आपने फीस कितनी दी, 50 के की, $300। ठीक है, आपको अकाउंट मिल गया $50,000 का। क्या इस चीज़ की सेंस बनती है? अच्छा चले ठीक है, मान लेते हैं उसके अंदर डीडी $5,000 का है, तो फिर भी क्या 300 रुपए के अंदर, सॉरी $300 के अंदर क्या $50,000 आपको मिलना सेंस बनाता है? बिल्कुल ऐसा नहीं बनता। खैर, आप खुद सोचें कि आप $300 दे रहे हैं, चैलेंजेस पास कर रहे हैं, और उसके बाद जाके आपको $5,000 का अकाउंट मिल रहा है। क्या इस चीज़ की सेंस बनती है? इस चीज़ की सेंस ही नहीं बनती। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, बहुत सारे लोग आप कहेंगे कि यार बहुत कम लोग पास करते हैं, 10% है, 15% है, 20% है। ठीक है, आप लोगों की बात मानते हैं, फिर भी सेंस नहीं बनती भाई। कैसे सेंस नहीं बनती? क्योंकि वो $5,000 का आपको जब फंडेड अकाउंट देगी, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो इसको सस्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन स्टार्ट में तो $50,000 दे रहे हैं, 5,000 तो दे भी नहीं रहे हैं, तो 50,000 अब हर बंदे को डाल के देते रहेंगे, तो सोचे क्या सीन हो रहा है। आप खुद सोचे ना कि 50,000 वो हर बंदे को डाल के दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे जी 100 बंदों ने अकाउंट लिया, 5 नहीं पास कर दिया, तो 5 को उन्होंने 50 मल्टीप्लाई करके 5 करें तो $2.5 लाख उन्होंने डाल के दे दिया, और उनसे फीसेस की मद में क्या कमाया? कुछ भी नहीं कमाया। अब इसका मॉड्यूल यही होता है। अब आप देखें फीसिस को, अगर सिर्फ हम देखें तो प्रॉप फर्म काम किस तरह से करती है। एक ट्रेडर से फीस ली, उसने आया, उसने चैलेंज पास किया, और उसके बाद जो पे आउट बना उन्होंने उस फीसेस को रोटेट करके पे आउट दे दिया। अच्छा, ये मॉड्यूल पहले बहुत अच्छा काम करता था, उसकी कुछ वजूहत हैं। देखिए, सबसे बड़ी वजह ये है, उस टाइम पे प्रॉप फर्म्स कम होती थी और मार्केट बड़ी होती थी, और एक ही प्रॉप फर्म जो है मार्केट का 50-60%, 70% भी स्टेक ले जाती थी। जैसे माई फॉरेक्स फंड थी ना, अपने टाइम पे उसने मार्केट का तकरीबन 70-80% स्टेक लिया हुआ था, मतलब कि वो किसी और फर्म को चलने नहीं दे रही थी, क्योंकि उनके रूल्स बहुत अच्छे थे। उनका ड्राडाउन 12% था, वेयर सारी फर्म जो है 10% ड्राडाउन देती थी। उनका प्रॉफिट टारगेट 8% था, वेयर सारी फर्म जो है 10% पे थी। तो इस हिसाब से उन्होंने पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बीट किया हुआ था, और उस वजह से तकरीबन इंडस्ट्री का 60-80% बिजनेस है ना, वो लेके जाते थे। लेकिन आज मुझे एक बात बताएं, कोई ऐसी फर्म है जो इंडस्ट्री का 80% बिजनेस लेके जा सकती हो, 60% लेके जा सकती हो? क्योंकि ईंट उठाओ तो नीचे से फर्म निकलती है। इतनी ज़्यादा फर्म्स आ गई हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन आ गया है कि टेक्निकली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई भी फर्म इवन के 40% भी मार्केट का स्टेक ले सके। मार्केट का स्टेक लेने से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे जितने भी दुनिया के अंदर प्रॉप फर्म के ट्रेडर्स हैं, उनका लेट्स सपोज सारा का सारा वॉल्यूम बनता है $1 लाख महीने का। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, $1 लाख का अगर $40,000 एक कंपनी बिजनेस लेके जा रही है, मतलब कि $40,000
जो ट्रेडर्स हैं एक कंपनी का परचेस कर रहे हैं, दैट मीन्स कि उसके पास 40% स्टेक है। हालांकि मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई फर्म इस टाइम पे एग्जिस्ट करती है। हाँ, 2020, 21, 22, 23 तक एग्जिस्ट करती थी माई फॉरेक्स फंड, TFT भी उसके बाद थी, लेकिन अब दुनिया के अंदर कोई ऐसी फर्म नहीं है जो ये काम कर सकती है। हाँ, कुछ वेल्दी फर्म्स हैं, लेकिन वो भी एट दी एंड क्या करती हैं कि बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स उड़ा देती हैं। अब मुझे उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को खुद भी पता है कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर बार बार वीडियोस बना के आप लोगों को बताते रहते हैं। खैर, हम आगे चलते हैं। ये मॉड्यूल अब काम किस तरह से करता है, और ये मॉड्यूल ए बुक है, बी बुक है, ये भी समझा देता हूँ। देखो, ए बुक मॉड्यूल क्या होता है, बड़े सिंपल अल्फाज के अंदर समझाता हूँ, आखिरी दफा समझाऊंगा, समझ लेना गौर से। देखो, ए बुक मॉड्यूल होता है, मिसाल के तौर पर एक ट्रेडर ने ट्रेड लगाई, ब्रोकर के पास वो ट्रेड गई, और ब्रोकर ने वो ट्रेड आगे LP के पास भेज दी। अब वो ब्रोकर ने उस ट्रेड को ए बुक कर दिया, उसने क्या कमाया, स्प्रेड कमाया, उसने कमीशन कमाया, जो भी वो आपको चार्ज कर रहा था, और उसी से वो प्रॉफिट अपना जनरेट कर रहा है। वेयरएज बी बुक क्या होता है कि आपने ट्रेड लगाई और ब्रोकर ने जो है उस ट्रेड को अपने पास रख लिया, आगे नहीं भेजा। अब आप लॉस करोगे तो ब्रोकर प्रॉफिट करेगा, अब आप प्रॉफिट करोगे तो ब्रोकर लॉस करेगा। तो इस वजह से ब्रोकर आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है कि आप लॉस करोगे तो ब्रोकर प्रॉफिट करेगा। तो इस वजह से बहुत सारी अनएथिकल हरकतें भी होती हैं, जिसके अंदर हमें कॉपी ट्रेडिंग में लोगों के अकाउंट उड़ाने वाली चीज़ें, जानबूझ के लोग अकाउंट उड़ाते हैं, रेवेन्यू शेयर लेते हैं, सारी चीज़ें फॉरेक्स के अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं। मैं क्यों झूठ बोलूँ कि भाई फॉरेक्स के अंदर ये चीज़ नहीं होती। मैं बोलता था कि बाइनरी के अंदर ये चीज़ होती है, तो ये फॉरेक्स के अंदर भी चीज़ होती है, रेवेन्यू शेयर मिलता है। लेकिन बात ये है कि आप खुद लोगों का लॉस ना करवाएं। देखिए, बी बुक मॉड्यूल से ना मुझे इतना ज़्यादा मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कैश फ्लो के ऊपर ये बिजनेस चल रहा होता है। अब ट्रेडर आए, उसने जो है सेल्स आपको दी, उसके बाद आपने आगे दे दिया। अब जितनी भी दुनिया की प्रॉ फर्म्स हैं वो सारी की सारी बी बुक हैं। बी बुक कैसे हैं कि वो आते हैं, वो पैसे देते हैं, पैसा पड़ा होता है, वही पे आउट लेते हैं, उसमें से कुछ पैसे वो पे आउट दे देते हैं। अब क्या होता है, ये जब स्टेक कम हो गया मार्केट के अंदर किसी भी एक फर्म का, और उसके बाद बहुत सारे स्पॉयलर्स भी हैं, इंडस्ट्री मैच्योर हो गई है, लोग अकाउंट पास कर लेते हैं, लोगों को पता चल गया किस तरह से पास करना है, तो पासिंग रेट बढ़ गया है, और उसके बाद पे आउट्स की रेशियो भी बढ़ गई है। अब आप देखोगे शादिर नादिर ऐसा होता है कि कोई फर्म बड़ा पे आउट दे देती है, नहीं तो ज़्यादातर फर्म्स बड़ा पे आउट दे ही नहीं सकती। उसकी वजह ये होती है कि वो चंदी चोरियाँ करके छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करती हैं, और उसके बाद जब बड़ा पे आउट देने की बारी आती है तो 100 जो क्लाइंट्स हैं उनके पैसे एक ही क्लाइंट ले जाता है, तो उनको दर्द होता है। उस दर्द की वजह से फिर बहाने ढूंढते हैं कि यार इसका पे आउट ऐसे रोको, इसका पे आउट ऐसे रोको, ये करो वो करो। इसी तरह से इंडस्ट्री ऑपरेट हो रही है। देखिए, पहले ना इंडस्ट्री के अंदर ये मसला नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर एक फर्म का स्टेक ज़्यादा हुआ करता था। अब जो है ये सिस्टम चेंज हो गया है, जिसकी वजह से ये मसले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारी फर्म्स जो हैं वो पे आउट ही देना बंद कर रही हैं। ऐसा है कि लोगों को पे आउट मिल रहा है, इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं करता। आप कमेंट सेक्शन में कुछ लोग कहेंगे कि पे आउट मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ज्यादती भी हो रही है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बढ़ेगी, ये मेरी गारंटी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पे आउट्स रुकते हैं, और वो आगे ना सोशल मीडिया पे रोला डालते हैं, और ना वो कमेंट्स में आगे कुछ कहते हैं, वो चुप करके बस साइड पे हो जाते हैं। और ये एग्जिस्ट करता है, और चुप करके अपनी ब्रोकर पे ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। अब देखिए, जिसके पास पैसे हैं ना, वो क्या करता है, वो कहता है अगर लॉस हो गया, चलो $500 का अकाउंट है, उन्होंने पे आउट नहीं दिया, 10,000 का भी नहीं दिया, चलो खैर है, मैं 10,000 जो है ना ब्रोकर के अंदर डाल के ना उसके अंदर ट्रेडिंग कर लेता हूँ। तो उनका माइंडसेट इस तरह से होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी वबीला नहीं मचाते और बिल्कुल साइड पे हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं भाई, और मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि यार फर्म्स पे आउट नहीं देती। अगर ना देती होती तो मैं तो पहले दिन एक्सपोज कर लेता। लेकिन बात ये है कि फर्म्स पे आउट देती हैं। देखिए, जिसके फर्म के साथ मेरी डील होती है ना, तो मैं उनको पहली बात ये कहता हूँ, पे आउट नहीं रुकना चाहिए। पे आउट रुका ना तो भाई फिर मसला होगा, ठीक है, ये मेरी पहली शर्त होती है। और पे आउट नहीं रुकता, ये चीज़ की गारंटी वो देते हैं, तभी हम उनके साथ काम करते हैं, तभी उनको प्रमोट करते हैं, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फिर भी लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पे आउट्स इसी वजह से उड़ जाते हैं कि कुछ रूल उन्होंने ब्रेक कर दिया, छोटा मोटा, जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, अब आ गए। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर अब आ गए। हाँ, ये चीज़ मैं मानता हूँ कि बहुत सारे जो रूल्स हैं, वो जो लोग हैं वो आके प्रॉ फर्म्स के साथ धोखा करते हैं, कुछ भी ऐसी अनएथिकल हरकत करते हैं, उसकी वजह से है, वो बात ठीक है। लेकिन बात ये है कि फिर भी ये इंडस्ट्री एट द एंड ख़राब ही होनी है। देखिए, पहले हैजर्स थे, वो इस इंडस्ट्री को तबाह कर रहे थे। समहाउ इन्होंने हैजर्स का कुछ ना कुछ तोड़ निकाल दिया है कि ये पैटर्न्स को पकड़ते हैं, जिस मर्जी तरह से आप हैजिंग करें, और एट दी एंड आपका पैसे रिस्क पे होता है। एक रोटेशन की साथ ही आपके अकाउंट सारे के सारे उड़ा दिए। जो हैजर्स हैं वो समझते हैं अभी पैसे कमा लिए, और साथ ही उनके सारा कुछ तबाह हो जाता है। और ऐसा बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होता है, बहुत सारे लोग मुझे बताते भी रहते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझसे आगे वो सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप सिखा दें। मैं कहता हूँ भाई ये जो काम छोड़ दिया तो छोड़ दिया, बात खत्म होगी। लेकिन बात इतनी सी है कि प्रॉ फर्म इंडस्ट्री के अंदर ये जेन्युइन मसाइल हैं उनके मॉड्यूल की वजह से, क्योंकि वो डेमो अकाउंट्स देते हैं, कहीं भी रियल फंड नहीं होता, कहीं भी ए बुक नहीं हो रहा होता,
और ये बात करना कि कोई फर्म ए बुक करती है, ये बेवकूफ़ाना बात होगी अनटिल अनलेस कोई ट्रेडर उनसे 5-6 पे आउट ले ले। ऐसा भी खैर बहुत कम होता है, जो बंदे 5-6 पे आउट ले भी लेते हैं तो हर बंदे का वो जो है अकाउंट ए बुक नहीं करते। वो पैटर्न्स को देखते हैं, वो कंसिस्टेंसी को देखते हैं, वो रिस्क मैनेजमेंट को देखते हैं, क्या यार ट्रेडर प्रॉपर ट्रेडर है, तो उस वजह से वो जाके उसको ए बुक कर देते हैं। तो खैर वो भी एक अपना मॉड्यूल होता है और हर फर्म जो है स्टार्ट में ए बुक नहीं करती, वो बी बुक भी चल रही होती है। दुनिया की हर फर्म बी बुक ही है। 99% क्लाइंट्स के लिए दुनिया की हर फर्म बी बुक है, मतलब कि एक्चुअल में जो आप ट्रेड कर रहे होते हो वो सारी की सारी डेमो पे होती है। और ये मैं बात आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ये नहीं कि मैं आज ही बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। देखिए मैंने जो फर्म लॉन्च करनी थी ना, तो मैंने इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की थी। मैंने दुनिया के हर जगह कोना मैंने छान मारा कि यार मुझे कुछ ऐसा मॉड्यूल बता दो कि मैं ए बुक कर सकूँ। ठीक है, ए बुक करूँगा तो ज़ाहिर सी बात है ट्रेडर भी पैसे कमाएगा, मैं भी कमाऊँगा और सारा ऐसे मोनेटाइजेशन चलती रहेगी। लॉन्ग टर्म बिजनेस है ना, तो शॉर्ट टर्म बिजनेस के ऊपर मैं नहीं चलता, सीधी सी बात है। नहीं तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई बिजनेस स्टार्ट हो तो वो 10 साल अगले चलता रहे, 20 साल चलता रहे। तो ये मिशन या विजन मेरा था। तो जब मैं आगे पीछे ढूंढ रहा था भाई, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे बंदा ए बुक कर सकता है, क्योंकि मैंने पैसे लगाए, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर गया, तह तक गया, मैंने हर अपनी कंपनी रजिस्टर कराई, हर तरफ से रजिस्ट्रेशन ली, सारा कुछ किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भाई कोई ए बुक का मॉड्यूल नहीं मिला। उसके बाद मैंने साल वेट किया, मॉड्यूल बनाया और उसके बाद मैं अभी अपनी फर्म लॉन्च करने वाला हूँ। खैर इसके ऊपर मैं डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा कि मेरी फर्म के अंदर क्या रूल्स होंगे, किस तरह से होगा और किस तरह से मैं ए बुक कर रहा हूँ। सारी की सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। कोई चीज़ भी मैं एक जो कहते हैं ना छोटी सी चीज़ भी नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि सीधी सी बात है यार, मेरे लिए आप लोग इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आप लोग हो तो हम हैं सोशल मीडिया पे, नहीं हो तो सोशल मीडिया पे भी नहीं रहेंगे। खैर ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया ए बुक बी बुक क्या होता है, फर्म क्या होती है। बहुत सारे कट्स लगे हैं वीडियो के अंदर क्योंकि बहुत सारा शोर था। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।